अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे PMA 153 इनिशियल इंटरव्यू का। और ये इनिशियल इंटरव्यू शेर मुल्तान से ASRC मुल्तान सेंटर का है, जिसके अंदर 30 कैंडिडेट थे जो इंटरव्यू के लिए गए थे, जिसमें 13 रिकमेंडेड हुए। यानी ये बहुत बड़ा रेट है अभी तक के इनिशियल इंटरव्यू में। अभी तक मतलब इतना हाई रिकमेंडेड नहीं हुए, यानी 45% जो है ना बच्चे रिकमेंडेड हुए हैं इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा रेट है अभी तक का, वरना अभी तक तो कोई बच्चे इतने पास नहीं हो पाए। तो बच्चे ने अपना नाम तो बताया नहीं है, लेकिन पूरी टोटल चीज़ें दी हैं। तो पहला ये था कि बच्चे ने बताया कि उसका जो ऐसे आया था इंग्लिश में, वो था अचीवमेंट ऑफ आउटसाइड ऑफ एकेडमिक। क्या? अचीवमेंट ऑफ आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स, ये उसका इंग्लिश का ऐसे था। और उर्दू का जो ऐसे था वो था माशरे में बढ़ते हुए ज़हनी तनाव की वजूहात। माशरे में बढ़ते हुए ज़हनी तनाव की वजूहात। तो दोनों का हमेशा याद रखना, आपको पॉजिटिव लिखना है, कुछ नेगेटिव नहीं करना। और माशरे में बढ़ती हुई ज़हनी वजूहात को भी बिल्कुल पॉजिटिव करके लिखना है। सबसे पहले बच्चे ने बताया कि उससे कौन कौन से सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे से इंट्रोडक्शन हुआ, और उनके बाद मुझसे ये पूछा येलो सी कहाँ है, और फिर कहा येलो रिवर कहाँ है। ये सवाल आप तैयार रखना कि ये ना आपको तैयार याद रखने हैं आपको ना, ये सारे कि कौन कौन से सवाल शेर मुल्तान में हैं। तो आपको याद कर लेना, इंशाल्लाह आपके पास भी आ गए तो आपका ही फ़ायदा होगा, इस पर आपका एडवांटेज है। वो तीसरा था व्हाट वियर इज़ येलो रिवर। और चौथा था मोटो ऑफ यूर फादर यूनिट। मोटो ऑफ यूर फादर यूनिट। और पांचवा सवाल बच्चे ने पूछा था मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी। याद रखना, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, तीनों के मोटो आपको याद होने चाहिए। उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यह सवाल हो गया, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप किस वजह से पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, आपको क्या ऐसा लगा जो पाकिस्तान आर्मी में आना चाहते हो। ये सवाल मतलब पूछे जाते हैं, आपको इनको पहले से तैयार रख के जाना है। और एक सवाल छठा जो पूछा था कि नमाज कौन सी स्थिति में पढ़ने का हुक्म है, मतलब नमाज कौन सी स्थिति में अता की, उसका हुक्म कब आया। तो ये सवाल भी आप पे आ सकता है। और मक्का की डेट पूछी थी, फतह मक्का। तो ये भी आपको याद रखना कि मक्का कब फतह हुआ। तो इसके अंदर से भी सवाल पूछ सकते हैं। और लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवाल ये था। और कुछ जो सवाल थे ना बच्चे की हॉबीज़ में से थे। और हॉबीज़ थे कि जो आप में हैं वही लिखना, कोई एक्स्ट्रा वगैरह हॉबीज़ नहीं डालना जो आपके अंदर है। ठीक है, आपने देखें जिन कैंडिडेट की, जैसे रनिंग का डाल लिया, फुटबॉल का जिस कैंडिडेट ने डाला, लेकिन फिजिकल में उनके मार्क्स कम है, रनिंग में उनके कम मार्क्स है, इसका मकसद है वो बच्चा झूठा है। यानी उससे क्या साबित होगा कि बच्चे ने झूठ लिखा है इसके अंदर। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, रनिंग तो क्लियर नहीं कर पाया। जो फुटबॉल खेलने वाला बच्चा हुआ, जो मतलब क्रिकेट खेलने वाला हुआ, उसको इससे में अच्छा बना होता है। तो इससे पता चलेगा कि बच्चे ने जो हॉबीज़ लिखी है वो फेक लिखी हैं। तो इससे ये कि आप जो है नॉट रिकमेंडेड हो सकते हो। तो याद रखना कि आपकी रनिंग में फिजिकल में मार्क्स कम आए, तो आप रनिंग का लिख रहे हो या फुटबॉल का लिख रहे हो, क्रिकेट का लिख रहे हो, तो ये आपके लिए नुकसानदायक वाली चीज़। तो ये गलती आपको नहीं करनी। हॉबीज़ में हमेशा रियल भेजनी है। और आप मतलब खेलते भी हो फुटबॉल वगैरह, तो फिर भी मतलब आपके फिजिकल में कम है तो सोच समझ के लगाना, या कोई अच्छा मतलब तो बात हो के जिससे सर बोले हाँ चल ये वजह है कि बच्चे ने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया है वगैरह। लेकिन सोच समझ के लगाना, मतलब स्पोर्ट की आपका फिजिकल में आपका अच्छा स्कोर है ना, तो आप भले कह सकते हो कि सर हम फुटबॉल खेलते हैं। ये उससे ये भी होगा कि आपने सच कहा है, झूठ नहीं कह रहे। एक हॉबीज़ पे था। और हॉबीज़ के अंदर ये पूछा था कि इंटरेस्ट क्यों है तुम्हारा, मतलब जब फुटबॉल में बच्चे ने कहा हुआ था फुटबॉल में क्यों शौकीन हो, क्रिकेट के क्यों शौकीन हो, तो ये भी पूछा था। और एक सवाल ये था कि सर ने पूछा था उनसे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट कैसे आया। तो आपको इसका भी अच्छा बताना है कि सर मतलब मैं स्पीच करता था स्कूल लाइफ में, और मैं मतलब मेरी अच्छी कारकर्दगी थी जो मुझे स्पीच के लिए रखा जाता था। मतलब जो आपकी वजूहत है आपको उसमें बतानी है।
और एक मेजर साहब थे, मेजर साहब ने पूछा था तुम्हें पता नहीं है कि कॉन्फिडेंट नॉलेज से आता है? तो फिर बच्चे ने कहा जी सर, नॉलेज से कॉन्फिडेंट आता है। ये भी सही था। फिर बस यही इसका इंटरव्यू था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा पास हो गया। अल्लाह ताला उसे और कामयाब करे, ICSB में करे। और अभी PMA के हमारे पास सारे इनिशियल इंटरव्यू होंगे, मतलब काफ़ी शेयरों के, जिसमें मुल्तान के मैंने ये दूसरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपलोड किया। कराची हो गया, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, DI खान, पानो वकील, मतलब इन सब के मैंने इंटरव्यू जो है एक्सपीरियंस बना के अपलोड कर दिए। हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और PMA 154 जो आएगा ना, उसकी एकेडमिक्स की भी तैयारी हम कराएंगे, और वो भी सिर्फ पास पेपर में से एक्सपीरियंस से, मतलब कोई फेक चीज़ें नहीं होगी इंशाल्लाह। और पहले कमेंट्स में अपने यूट्यूब की लिंक छोड़ रहा हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइंट हो जाए, उसमें आपको अपडेट मिलती रहेंगी आपको ना। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स कि कब वैकेंसी आ रही है, PMA में कब आई, TCCC MC में कब आ रही हैं, और एयरफोर्स में GTP पे या PN कैडेट की कब आ रही, तो ये आपको ये अपडेट मिलती रहेंगी। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ कुछ नॉलेज भी मिलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम।